नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 लेके आया हूं और इसमें हमसे बचे हुए जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। ओके, और उससे पहले मित्रों मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल हरीश अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको इस टाइप के लगातार वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। ओके, और यदि आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज हरीश अकेडमी को विजिट नहीं किया है तो आप फेसबुक पर जाएं और हरीश अकेडमी को सर्च करें। हरीश अकेडमी को सर्च करने पर जो ये हरीश अकेडमी आता है इसको एक बार विजिट जरूर करें। इसमें यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें इस पेज को, क्योंकि इसमें मैं करंट अफेयर से संबंधित न्यूज अपडेट करता रहता हूँ। अब हम थोड़ा अगला टाइप देखते हैं। जैसे कि अगला टाइप का क्वेश्चन है, जब दो समयों के चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन ही है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपए हो जाता है। जैसा कि हम पिछले अभी क्वेश्चन करते थे साधारण ब्याज में कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है 672 रुपए, और 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में हो जाता है 714 रुपए। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। यहां हमें क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। क्लियर। तो यदि इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको वैसे ही करना है जैसा कि हमने पिछले सिंपल इंटरेस्ट में बताए थे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 वर्ष। ये वर्ष दिए हैं, ये क्या दिया है, उसका अमाउंट, जिसको कह सकते हैं हम कि ये दिया है मिश्रधन दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज से उसका मिश्रधन इतना हो जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 42। तो ये 1 साल में कितने का डिफरेंस आ गया, 42 रुपए में। अब थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ, इस अमाउंट को भूल जाओ। आप सिर्फ इतना याद रखो, आपके पास पहले साल में इतना अमाउंट था और दूसरे साल में इतना हो गया। तो आपको मैंने जब ये लेक्चर शुरू किया था, चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट किया था, तो मैंने एक चीज बताई थी कि पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम होते हैं। तो अब इस कंडीशन में यदि मैं इसको क्या मान लूं, मूलधन। क्लियर। तो ये क्या, इसमें इतने, ये क्या है, ब्याज मान लूं, इसको क्या मान लूं, ब्याज मान लूं। तो ये क्या निकला, इस मूलधन में ये ब्याज जुड़ गया तो ये क्या मिल गया, हमें मिश्रधन मिल गया कि नहीं। क्लियर। तो यहां पर मैंने लिख दिया वही सिंपल फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां मूलधन क्या मान लिया मैंने, क्योंकि ये पहले साल ये दूसरे साल है और ये उसका ब्याज, इन दोनों का डिफरेंस है तो मतलब ब्याज है। मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज निकलेगा आपका। तो ब्याज ये हमने 42 लिख दिया, यहाँ ब्याज की जगह पे 42 लिख दिया। मूलधन कितना है 672 लिख दिया। आर हमें नहीं पता तो आर लिख दिया। टी कितना है, एक वर्ष। इन दोनों के बीच में कितने साल का गैप है, 1 साल का। ये हमने यहां देखा 1 साल का गैप है तो यहां 1 साल लिख दिया और बटे 100। बस यदि आपको इतना समझ में आ गया तो आंसर आपका आ गया। अब आप इसको आर बराबर कर दो। आर बराबर आ गया आपका 42 गुणे 100 बटे 672। क्लियर। अब इसको आप काट दो, 7 छंग 42, यहां 7 से काट दो, 7 नाम 63, कितना बचा 7 छंग 42, 4 बचा तो 42 हो गया। अब 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 6 36, 16 आ गया आपका। क्लियर। 16 आ गया तो 16 4 चौको 16 और 25 चौको 100। आर बराबर क्या आ गया आपका 25 बटे 4। तो यही है। अब इसको यदि पूरा सही में निकालना है, सही में तो क्या कर देंगे, 4 चौको 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 6 सही 1/4%। ये आ गई आपकी दर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, इसको आपको P मान लेना है, इसको आपको A मान लेना है, यानी मिश्रधन मान लेना है, और ये आपका ब्याज आ गया और इसको साधारण रख देना है। आपका R का मान 2 मिनट में निकल आएगा। क्लियर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। एक और देखते हैं हम इसी टाइप का एक और देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, वह पहले वर्ष
के अंत में 200 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपए की राशि हो गई। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वही है, थोड़ा सा उसने दूसरे तरीके से इसको लिख दिया कि पहले वर्ष में कितनी थी 200 रुपए, पहले वर्ष में 200 रुपए, अंत पहले वर्ष के अंत में, और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो गई 220 रुपए हो गई। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 1 साल का, और यहां पर इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 20 रुपए का। तो ये जो 20 रुपए आया ये क्या, इसको मान ले हम सिंपल इंटरेस्ट, इसको मान ले हम मूलधन। वैसे हमें दोनों की तो जरूरत है, मिश्र धन की तो जरूरत भी नहीं। तो साधारण ब्याज बराबर यानी 20 बराबर क्या हो गया, मूलधन आपका 200 गुणे दर गुणे समय, समय 1 साल क्योंकि 1 साल का अंतर है, और बटे 100, और ये आपका 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2, तो आर बराबर आपका 10%। बस आपका आंसर आ गया। कितना समय लगा, मुश्किल से 1 मिनट। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो उनको ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर। थोड़ा सा अगला टाइप देखते हैं, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात को। अभी तक केवल हम चक्रवृद्धि ब्याज पर चल रहे थे, केवल चक्रवृद्धि ब्याज का दिया हुआ था। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों को ले लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपए है, तो धन ज्ञात कीजिए। यदि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि अंतर बराबर क्या होता है, P इंटू R अपॉन 100, 1 प्लस नहीं करना यहाँ पर, याद रखना, और 2। ये कितना है 2 वर्ष के लिए। क्योंकि मित्रों क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको ट्रिक से ही आप सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर होता है। ऐसा नहीं कि इसको बेस से नहीं कर सकते, हम बेस से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको यदि ट्रिक से करते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। क्लियर। तो ये 2 वर्ष के लिए यदि हम निकालना है, 2 वर्ष का अंतर दिया है, तो हम 2 वर्ष के अंतर के लिए अंतर बराबर P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2। यदि 3 वर्ष के लिए दिया है तो कुछ नहीं है, अंतर बराबर P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2, और इंटू कर देना है R प्लस 300 या 300 प्लस R कर दो कुछ भी, और बटे 100 इतना, और इसको इंटू कर देना है, यानी 300 प्लस R अपॉन 100 ये, और इसको इंटू कर देना। तो ये कितने साल के लिए आ गया 3 वर्ष के लिए, और ये 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपए है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ रख दे, अंतर कितना दिया है 8 रुपए, बराबर लगा तो बराबर लगा दिया। P हमें ज्ञात करना है तो P की जगह P लिख दो। R कितना दिया है 4% बटे 100 कर दो, और इसके पावर 2 की 4। क्लियर। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 8 बराबर P 4 चौको 16, या यहां पहले इसको काट सकते हैं, 25 चौको 100, तो यहाँ 25 आ गया, 4 एकम 4 और 25 चौको 100, तो यहाँ आ गया 1 बटे 25 की यहाँ पावर चढ़ दी। क्लियर। 1 बटे 25 का वर्ग हो गया। तो 8 बराबर P 1 बटे इंटू 1 बटे 625। क्लियर। तो P बराबर क्या आ गया यहाँ का, इसका इसमें इंटू हो जाएगा, तो 8 गुणे 625। क्लियर। अब इसमें 8 का गुणा कर दो, 8 पंचे क्या होगा, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 का शून्य हासिल की 2, 8 छंग 48, 49 50। तो ये आ गया आपका P बराबर 5000। क्लियर। इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर। तो यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, पता नहीं है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है उसी टाइप का, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपए का अंतर है, यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात करो। अब यहाँ पर क्या है, 3 वर्ष का दिया है, तो 3 वर्ष के लिए मैंने बताया था, सबसे पहले अंतर लिख दो। अंतर कितना है 31 रुपए, बराबर P नहीं पता तो P लिख दो। R कितना है 10 बटे 100, और इंटू 3 वर्ष के लिए क्या करते हैं 300 प्लस R, R कितना है 10 और बटे 100, इसको इंटू में कर देते हैं। ये 3 वर्ष के लिए है, तो 31 बराबर आ गया P, और 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ आ गया
यहाँ सॉरी वर्ग जरूर लगाना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया 1/10 का वर्ग गुणे 310/100। तो ये 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया। तो 31 बराबर आ गया P और यहाँ आ गया इंटू 1/100, डबल 0 हो जाएंगे क्योंकि वर्ग चढ़ा है। तो इंटू 31/10। देखो 31 से 31 से 31 ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ P बराबर आपका बचा 1 2 3, यानी 1000 आपका आंसर आ गया। इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। इसी टाइप से ये अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है कि 4000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज 6 माही जोड़ा जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ब्याज कब जोड़ा जाता है, 6 महीने में यहाँ पे जोड़ा जा रहा है इस क्वेश्चन में। जनरली अभी तक हम क्या कर रहे थे कि वार्षिक दर की ऐसा लिख रहे थे ना कि 8000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछ रहे थे। तो उसमें गणना हम कब कर रहे थे, 1 साल बाद। यानी मान लीजिए आपने 100 रुपये उधार लिए तो उसको फिर आप क्या कर रहे थे, 1 साल बाद उसको रिन्यू कर रहे थे। 1 साल के बाद मान लीजिए 5 रुपये ब्याज मिला, फिर इस पे आपका पुनः ब्याज चालू हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। यानी इसको हम काउंटिंग हर साल करते थे, हर साल उसकी जो बैठ करके गणना करते थे और इसके बाद फिर उस पर ब्याज लगता था। फिर इसके बाद 1 साल हो गया, फिर हमने उसको टोटल कर लिया कि भैया इतना हो गया और जो मिस धन बना उस पर ब्याज लगाना शुरू कर दिया। फिर अगले साल ऐसे ही, मतलब हर साल ब्याज की गणना हो करके और फिर उस पर ब्याज पे ब्याज लगाते थे। तो वो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा कि चक्रवृद्धि ब्याज तो ज्ञात करो, लेकिन भैया अब हिसाब 6-6 महीने में होगा। अभी जो 1 साल में हो रहा था वो क्या होगा, 6-6 महीने में होगा। यानी आपका 1 साल में 2 बार हिसाब होगा। तो 1 साल 6 महीने बाद हिसाब हुआ, जो ब्याज आया उस पे ब्याज मिलेगा। फिर 1 साल होगा, मतलब 6 महीने हुआ, फिर 1 साल हुआ, तो 1 साल में जो आया आपका टोटल मिश्रधन उस पे ब्याज में ब्याज लगेगा। फिर इसके बाद भैया 6 माह बाद फिर हिसाब। तो इस प्रकार से अब क्या हुआ कि जो समय था अभी 1 साल था, तो 1 साल से अब कितना हो गया, 1 साल में 2 बार। तो यदि 1 साल दिया है तो क्या हो जाएगा उसमें 2 का गुणा, तो 2 साल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ यदि हम कहें तो मूलधन क्या है आपका 4000 रुपये। अब यहाँ पर देखो दर कितनी है, यहाँ दी है 8%, लेकिन हम यहाँ 8% नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब 6 माही गणना कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी एक मिनट समय और लिख दो। समय कितना है, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष समय है, लेकिन समय 1 वर्ष दिया है, लेकिन हिसाब हमें 6-6 महीने में करना है। तो यहाँ पर समय क्या हो गया, 1 गुणे 2 बराबर हो गया 2 वर्ष मान के चलो, या 2 6 माही लिख सकते हैं अच्छी सीधी भाषा में। 6 माही, 2 6 माही में हिसाब होगा, ठीक है। क्या किया हमने, 2 का गुणा किया। क्यों किया, क्योंकि 6-6 महीने में हिसाब होना है। तो दर में हम 2 का भाग भी देंगे, 2 में भाग दे देंगे तो दर कितनी बची आपकी 4%। क्लियर। तो यदि हम यहाँ पे 2 का गुणा समय में कर रहे हैं तो दर में हम 2 का भाग भी करेंगे। तो ये बस इसमें मेन पॉइंट है। यदि आपको इतना समझ में आ गया तो आपका फिर क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, फिर तो ये सिंपल पहले जैसा है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये करना है। क्लियर। तो अब यहाँ पर आप कुछ नहीं है, अब आप यहाँ वही सिंपल फॉर्मूला ए बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। चाहे ये कर लो चाहे नेट अमाउंट वाला लगा दो यहाँ n। तो ए बराबर कितना हो गया आपका, ए बराबर P कितना दिया है 4000, तो 4000 लिख दिया। 1 प्लस R कितना है आपका, अब यहाँ R 4% लेगी तो 4/100 कर दिया, और n बराबर है 2। क्लियर। तो 4 25 चौकों से यहाँ 25 आ गया। तो ए बराबर आ गया आपका 4000 इंटू, और यहाँ हो गया 25 एक 26, तो 26/25, 26/25, 26/25, और इसका इसमें से इंटू कर दो, इसका भाग दे दो, आंसर आ गया। इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको उसको ऐसे सॉल्व करना है। इसको आप परसेंटेज से भी लगा सकते हैं, जैसा मैंने बोला था कि इसमें क्या करेंगे, 4 + 4 + 4 × 4 और बटे 100।
तो यहाँ आ गया आपका 8 प्लस यहाँ आ गया आपका चाचो को 16, तो 16/100 है तो आ जाएगा 0.16, यानी क्या आ गया आपका। तो नेट परसेंटेज क्या आ गया, परसेंटेज आ गया आपका 8.16%। क्लियर। और मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 4000, तो 4000 गुणे ये क्या है आपका 100%, हमें कितना चाहिए 108.16%, तो यहाँ पर कर दें 108.16/100, दशमलव हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएंगे, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 का इंटू कर दो, जो आया आंसर उसमें जीरो एक पॉइंट के बाद दशमलव रख देंगे। जैसे इसका गुणा करेंगे हम, तो इसमें जब हम इसका इंटू करेंगे तो 4 छंग 24 की 4 हासिलाई 2, 4 एकम 4, 5 6, 4 अट्ठे 32, तो यहाँ आ गया सीधे 32 और 4 एकम 4 और यहाँ लिख देंगे दशमलव, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर। इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ फोकस करना है, कहाँ, यहाँ, ये परसेंटेज बनाने में, ये वर्ष में, टाइम और रेट में, यहाँ पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। ओके। अब उसी टाइप से यदि क्या पूछ ले, वो क्या कहे कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, अभी तक 6 माही था लेकिन अब यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से यहाँ पर यदि यहाँ पर हम देखें तो P बराबर कितना हो गया आपका 2000। क्लियर। यहाँ पर R बराबर क्या है आपका, R बराबर है 12%, और यहाँ जो टाइम है वो दिया है 9 माह। अब यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर कि तिमाही जोड़ा जाए। यदि इसको तिमाही सॉल्व करें तो एक साल में कितने तिमाही होंगे, 3 चौको 12, यानी कितने तिमाही होंगी, 4 तिमाही, लेकिन 9 माह है तो 3 माह में हिसाब होंगी, तो कितने तिमाही हुई 9 माह में, 3 तिमाही, तो यहाँ लिख देंगे 3 बार या 3 वर्ष लिख सकते हैं या 3 तिमाही लिख दें हम, ठीक है ना। तो 3 बार यानी हिसाब होगा, ठीक है ना, 3 तिमाही यानी 3 बार हिसाब होगा इसमें। और दूसरी बात यहाँ दर है 12%, तो इसमें भी देखो 12 माह में 4 का भाग दिया तो 4 माह, देखो ये मान लीजिए ये समय है, तो यहाँ पर क्या हुआ 3 3 3 3, 3 चौको 12, यानी 3 खंड बनाए हैं, 3 के खंड बने और 12 माह। उसी प्रकार से 12% है तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो आगे आपके 3%, तो दर आपकी क्या होगी 3%। सीधी सी बात आप ये दिमाग में ये बैठा लो, अगर 6 माही हो तो 2 का भाग देते हैं, यदि तिमाही हो तो आप 4 का भाग दे देना, ठीक है ना। और यहाँ पर उसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो 9 माह है हालांकि, तो यहाँ पर 12 माह नहीं है, नहीं तो हम 4 का गुणा करते, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 वर्ष हो गया, 3 तिमाही हो गए, तो यहाँ पर टाइम 3 लिखना है आपको, ठीक है। अब इसको आप उसी फॉर्मूला में रख दो, A बराबर हो गया P इंटू R 1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पर N, तो यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा आपका, P कितना है 2000 लिख दिया, 1 प्लस R कितना है आपका 3% बटे 100, और यहाँ पर N कितना है आपका 3। क्लियर। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे, तो A बराबर आ गया आपका 2000 और यहाँ आ गया आपका 103/100, 103/100 की पावर 3, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।